हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अमरीश है और मैं एक फार्मा ग्रेजुएट हूँ और करंटली एज अ मेडिकल राइटर जॉब करता हूँ। मेरे मन में ख्याल आया कि हम लोग जब फार्मेसी करके निकलते हैं तो बहुत ही दिमाग में काफ़ी असमंजस रहता है कि अब फार्मेसी के बाद क्या। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉप 11 जॉब्स जो हम फार्मेसी के बाद परस्यू कर सकते हैं और उनकी सैलरी इनसाइट्स क्या है, किस में कितनी सैलरी मिलती है, किस जॉब में कैसे जाना है, क्या करना है। तो ये एक छोटा सा स्मॉल प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं आपको 11 डिफरेंट फार्मेसी रिलेटेड जॉब्स के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और एक कमेंट छोड़ दीजिए। जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैं उसमें बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी दूँगा। और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे जितने भी फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि हमें गाइड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जैसा मेरे पास भी काफ़ी गाइड करने वाले लोग नहीं थे, ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो डिफरेंट टाइप्स की जॉब है फार्मेसी के बाद। ये आप मैं मेनली आज के सेशन में बी फार्म वालों के लिए ले रहा हूँ, लेकिन ये जॉब आजकल डी फार्म वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी जॉब्स हो गई हैं। लेट्स बिगिन दिस प्रेजेंटेशन। ये डिफरेंट 11 टॉप करियर ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपने स्किल्स को और अपने साथ साथ अपनी पॉकेट को भी गर्म कर सकते हैं। ये जो ग्रीन वाली आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, जिसमें हायरार्की भी अच्छी है, करियर ग्रोथ होने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं और साथ में इनमें पैसा भी बहुत है। अगर मैं इन 2 की बात करूँ जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर और मैं एक बार पॉइंटर ले लेता हूँ, जिसमें आपको ड्रग इंस्पेक्टर और ये हेल्थ इंस्पेक्टर जो दिख रहा है गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स हैं, जहाँ पे आपको अगर इसमें एनरोल होना है, ये वैकेंसी अगर फिल करनी है, आपको गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जिसमें हर समय जैसे-जैसे वैकेंसीज़ होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इनकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं और इसकी जब डेट्स आती है, अगर आपने उसको क्वालीफाई कर लिया, उनका जो सिलेबस होता है काफ़ी रूटीन सिलेबस होता है, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं। आपको अगर इनमें जाना है तो आप एक कोचिंग करके इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी इनकी सैलरी होती है और काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अगर आप इसकी देखें मेडिकल राइटर की, ये एक अलग हटके जॉब निकल के आ रही है, जिसमें आजकल के जितने भी फार्मा ग्रेजुएट्स हैं, जिन खासकर जिन्होंने बी-फार्म के बाद अपनी एक मास्टर डिग्री भी कर रखी है, उनका इनके एज़ अ मेडिकल राइटर जाने में काफ़ी अच्छा एक करियर ऑप्शन बनता है। मेडिकल राइटर में अगर आपको बता दूँ तो ये ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको मेडिकल कंटेंट डेवलप करना होता है। अगर मैं साइंटिफिक टर्म की बात करूँ, मेडिकल कंटेंट आते हैं रिसर्च पेपर, प्रेजेंटेशंस, मीन्स काफ़ी हाई लेवल के प्रेजेंटेशंस, डिफरेंट रिव्यू आर्टिकल्स, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्स लेटर्स, काफ़ी बड़ी, और साथ ही साथ इसमें रेगुलेटरी राइटिंग्स भी होती हैं। मेडिकल राइटर्स की बात करें तो इसमें ये 2 सेगमेंट होते हैं, रेगुलेटरी राइटिंग और साइंटिफिक राइटिंग। काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है, इसमें करियर ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं और ये इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूँ कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी स्किल जितनी अच्छी बढ़ा पाएँगे, उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी। मेडिकल राइटिंग की अगर आपको डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसके बारे में वो डिटेल बता पाऊँगा। अगर हम बचे हुए ग्रीन ऑप्शंस को देखें, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को और होलसेलर को। फार्मास्यूटिकल कंपनी सभी का ऑप्शंस होता है कि मेरी भी एक खुद की कंपनी हो, मेरे कुछ एम्प्लॉइज़ हों। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन करने का काफ़ी आसान तरीका है, बस आपके पास बजट होना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन करने का सोच रहे हैं और आपके पास बजट अच्छा है, आप एज़ अ फ्रैंचाइज़ी शुरू कर सकते हैं। फ्रैंचाइज़ी का मतलब होता है, जो भी कंपनियाँ अ, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो उनके पास मार्केटिंग करने के लिए भी टीम हो। अगर आपके पास
मार्केटिंग की टीम अवेलेबल है और आप मार्केट करना चाहते हैं तो आप उन सारी कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कंपनीज के कांटेक्ट नंबर चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको कुछ अच्छी कंपनियों के कांटेक्ट नंबर दिलवाऊंगा और वहां पे आप कांटेक्ट करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें काफ़ी स्किल सेट चाहिए। आपको अपनी एक टीम खड़ी करनी होगी जिसमें आपको उनको सिखाना होगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, कैसे प्रेज़ेंट करना है डॉक्टर्स के सामने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सामने, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट के सामने जहाँ जो लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग होलसेलर पे। होलसेलर की जो एक तरीके से एक नया बिज़नेस है जिसमें जितनी भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रिटेल शॉप्स होती हैं जहाँ जिसको हम केमिस्ट या ड्रगिस्ट भी बोलते हैं, वो सब दवाएँ इन होलसेलर से खरीदती हैं। सो होलसेलर का काम होता है ये एक तरीके से एक प्लेस होती है डिफरेंट कंपनीज़ के लिए और कंपनियाँ इन होलसेलर को अपॉइंट करती हैं, अल्टीमेटली टाई अप करती हैं, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कैडिला फार्मास्यूटिकल्स से। सो अगर वहाँ पे कैडिला ने एक होलसेलर को अपना अपॉइंट कर दिया कि सारी दवाएँ कैडिला की जितनी भी दवाएँ होंगी, ये एक पर्टिकुलर दुकान रखेगी, तो वो होलसेलर कहलाता है। और जितनी भी उसके अलावा रिटेल शॉप होंगी, सभी इसी होलसेलर से ये दवाएँ सब खरीदेंगे। सो काफ़ी अच्छा मार्जिन रहता है, 10% के करीब ये लोग मार्जिन कमाते हैं। वेयरएज़ जो रिटेल शॉप होते हैं वो 20% के करीब मार्जिन कमाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इनका काफ़ी अ, अच्छी ग्रोथ होती है। इसके अलावा आप देखें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो रेड कलर से मार्क किया है मैंने, ये एक तरीके से मार्केटिंग जॉब्स है, जैसा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, मैंने आपको बताया जो ग्रीन वाले में, अगर आपके पास टीम खड़ी कर रहे हैं, तो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ेगी और वो एक जॉब होती है जिसमें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कहलाती है। सो डिफरेंट जो फार्मा कंपनीज़ होती हैं, वो अपनी टीम तैयार करती हैं, जिसमें एमआर लोग डॉक्टर्स के पास विज़िट करते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है, लेकिन अगर आप ट्रैवल पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये जॉब उन लोगों के लिए है जो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाना पड़ता है क्योंकि एक छोटा सा एरिया नहीं होता। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी में काम कर रहे हैं, तो उसके आस-पास के एरिया को भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो किस एरिया को कैसे कवर करवाती है। लेकिन इसमें करियर ग्रोथ के ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एमआरशिप कर रहे हैं तो उसके बाद आप एरिया मैनेजर बन सकते हैं, उसके ऊपर जाएँ तो रीजनल मैनेजर बन सकते हैं और उसके ऊपर जाएँ तो सेल्स मैनेजर बन सकते हैं। सो इसमें करियर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जैसे-जैसे आपकी करियर ग्रोथ होगी, उस हिसाब से आपकी इनकम, आपकी सैलरी, आपकी जेब भी गर्म होती जाएगी। इसके बाद आप देखें ये जो व्हाइट कलर के हैं इसमें फार्मासिस्ट, केमिकल ड्रग्स टेक्नीशियंस, मेडिकल डिवाइसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल वाली में जो मैन्युफैक्चरिंग है, पैथोलॉजिकल लैब साइंटिस्ट हैं, ये सब ऐसी जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है, साथ ही साथ प्राइवेट जॉब भी अवेलेबल है। सो फार्मासिस्ट की बात करूँ या आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, साथ ही साथ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इंटरव्यू देके बन सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए आसान काम होता है फार्मासिस्ट एज़ अ फार्मासिस्ट बन जाना। केमिकल और ड्रग टेक्नीशियन की बात करूँ तो बड़ी-बड़ी जो लैबोरेटरीज़ होती हैं, वहाँ पे टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे डायग्नोसिस करना है, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करना है, उस जगह पे ऐसे टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। मेडिकल डिवाइसेज़ एंड क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो किसी हर कंपनी के पास जहाँ पे भी मेडिकल डिवाइसेज़ बनते हैं, जैसे इंसुलिन इंजेक्शंस हुए अलग-अलग बड़ी-बड़ी मशीनें हुई, डिफरेंट टाइप्स के डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट हुए, तो वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे भी आप इंटरव्यू देके इस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। पैथोलॉजिकल लैब साइंटिस्ट की बात करें तो ये एक ऐसे प्लेसेस होती हैं जहाँ पे डिफरेंट डायग्नोसिस जो साइंटिफिक लेवल की रिसर्च लैब लैब होती हैं वहाँ पे ऐसे पैथोलॉजिकल साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है जहाँ पे आपको कुछ केमिकल रिएक्शन जो हमने हमारे बी फॉर्म या डी फॉर्म में बहुत बार हमारे लैब में किया है वैसी चीज़ होती है यहाँ पे। ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं आर एंड डी एग्जीक्यूटिव, मैंने इसको ब्लू इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी अच्छी ये अच्छी जॉब मानी जाती है। एक बार जो यहाँ पे टिक जाता है वो कभी छोड़ता नहीं है क्योंकि आराम की सुबह जाना है और शाम को आ जाना है, ऐसी जॉब होती है। सो हर कंपनी में, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या बायो फार्मास्यूटिकल या फिर कोई भी दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, वहाँ पे एक रिसर्च डिपार्टमेंट ज़रूर होता है। सो ऐसी रिसर्च डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे दवा के रूप में एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत ज़रूरी होती है
और धीरे-धीरे करियर ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। अगर मैं इन सब के इसकी बात करूँ कि ये जो हमने एलएम टाइप के जॉब ऑप्शंस देखे, इनकी सैलरी क्या है इंडिया में? सो अगर ड्रग इंस्पेक्टर की बात करूँ तो इनकी सैलरी लगभग 40,000 से 1,20,000 के करीब शुरू होती है। फार्मासिस्ट की देखें तो 12,000 से 20,000 के बीच में है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की जॉब की देखें तो 18,000 से 40,000 है, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है। जैसे-जैसे आप ग्रोथ करेंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। फार्मास्यूटिकल लैब साइंटिस्ट की जो शुरुआती सैलरी होती है, वो 20,000 से 65,000 के बीच में होती है। हेल्थ इंस्पेक्टर जो अगेन एक गवर्नमेंट जॉब होती है, 25,000 से 70,000 के बीच में होती है। केमिकल ड्रग टेक्नीशियन की बात करें तो 13,500 से 55,000 के बीच में है, आपको सैलरी मिल सकती है। क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो 20,000 से 35,000 के बीच में आपको इसकी सैलरी मिल सकती है। मेडिकल राइटर की बात करें तो 30,000 से 70,000 शुरुआती जरूर होती है, लेकिन इसका आज कोई एंड नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी स्किल सेट को बढ़ाते जाएंगे, इसमें आपके ग्रोथ के ऑप्शंस बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट मेडिकल राइटर मिलना आज की डेट में बहुत कम हो गया है। इवन अभी जो एआई का दौर चल रहा है, उसमें एआई ने बहुत सारी प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, बट जो एसेंस और जो स्किल्स एक ह्यूमन मेडिकल राइटर में होती है, वो कभी एआई जनरेट नहीं कर सकता है। आर&डी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 15,000 से 25,000 की सैलरी इसमें आप पा सकते हैं। होलसेलर अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं तो वहाँ पे आराम से शुरुआती दौर में ही अगर आपके पास 1-2 कंपनी के भी होलसेल लाइसेंस अवेलेबल है, यानी 1-2 कंपनी भी आपने टाई कर ली, तो 40,000 से 1.5 लाख रुपए महीना आप आराम से लेके आ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें तो इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना आप अच्छी अपनी सक्सेसफुल कंपनी आप चलाते जाएंगे, आपकी टीम जितनी अच्छी होगी, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको पूरा क्लैरिटी के साथ बताऊँगा कैसे ओपन करना है, किसके पास जाना है, क्या-क्या फॉर्म लगेंगे और कैसे एक सक्सेसफुल फार्मास्यूटिकल कंपनी को लॉन्च करें और किससे आप ड्रग्स खरीदें, किसको बेचें। मैं आपको पूरा ए टू जेड इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बताऊँगा जब आप मुझे कमेंट्स करेंगे। ठीक है? सो इसकी कोई लिमिट नहीं है। सो ये सब चीज़ें हैं जिसमें आप डिफरेंट करियर ऑप्शन ले सकते हैं। ये शुरुआती दौर की सैलरी है और उनका एंड कोई निश्चित नहीं है। जितना अच्छे से आप अपनी स्किल सेट रखेंगे, उतनी अच्छे से आपको ऑप्शन मिल जाएँगे आपके फार्मेसी ग्रेजुएशन के। सो अपने कमेंट छोड़िए और बताइए कि आपको और किस सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मेरा नाम अमरीश है और मैं एक फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ और मैंने एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी मास्टर ख़त्म करी, जिसमें नाइपर से फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो कि नाइपर में एडमिशन कैसे लेना है, जीपेट में कैसे क्वालिफाई करना है, मेडिकल राइटर कैसे बनना है, क्या डेटा एनालिसिस है, आप मेरे यूट्यूब के पेज पे जाइए, आपको डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि आप क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपका ज़रूर इसका आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब माई चैनल।